ये तो कीमत अभी 217 रुपए पर लीटर पे दस्तखत हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जब आपने यहाँ तक लिए हैं 2208 तक तो बाकी भी घूंट भर लेते तकरीबन 210 के बाद है कि जिस वजह से ये किया गया है, कतई नज़र इस बात के कि इस पे मुआहदे पे दस्तखत किसने किए थे, क्यों कर किए थे, और फिर सारे इस मामले को डुबोने के लिए आपने 10 रुपए की कमी की थी। ये कोई नया काम तो नहीं होने गया। और बात है कि अगर आप पेट्रोल पर बिजली गिराएं या बिजली पर पेट्रोल गिराएं, आग तो भड़केगी और आग भड़क रही है। और इस सारे अमल में मुतासरीन कौन होंगे? वो पाकिस्तान के अवाम होंगे, 99% अवाम। और अगर इसमें किसी ने कोई खामोशी इख्तियार किया तो वो एक बड़ा महदूद सा तबका है, उमरा का तबका, जिसे हम पाकिस्तान की अशराफिया कहते हैं। और मैं हमेशा यहाँ पर IMF को इसलिए टारगेट करता हूँ कि वो IMF जब पाकिस्तान की हुकूमतों से, उन हुकूमतों से जो पाकिस्तान के अंदर तब्दीली सरकार थी, जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ फराहम करनी थी, पाकिस्तानी अवाम को पता चलना चाहिए कि ये आए कैसे थे, क्यों कर लाए गए थे, कहते क्या थे। इसलिए कि उस IMF को जिसके बारे में कहते थे कि इसकी तरफ रजू करना, खुदकशी कर लूँगा, और ख़ुदकशी उन्होंने तो नहीं की, पाकिस्तानी अवाम खुदकशी करते देखे गए हैं और करेंगे अभी। इसलिए कि मुआहदा हुआ है और मुआहदे पे आज से कुछ चंद हफ्ते पहले जो बयानात इमरान खान साहब दे रहे थे इसी मुआहदे के हवाले से, वो आज शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। और माजी के अंदर बतौर अपोजिशन लीडर जो बयानात शहबाज शरीफ साहब दे रहे थे महंगाई के वाले से, आप उठा के देख लें, अगर कोई लफाजी में तब्दीली हो, वही बयान तो आज इमरान खान साहब दे रहे हैं। इसका मतलब मुजरम ये सारे खुद हैं, सियासतदान। और फिर हुकूमतें बदल गई, लेकिन अवाम के हालात तो नहीं बदले। अवाम के हालात, अफसरशाही की मुराद में कोई कमी आई? मैं आपको ये बता दें, बात ये कि पहले तो ये बात खत्म कर लेना कि जी उस IMF ने आज तक क्या पाकिस्तान की हुकूमतों को ये कहा है कि आप कदगन लगाएं पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बंगलों पे, बड़ी जागीरों पे, बड़ी कारों पे। और अगर बड़ी जागीरों, बड़े बंगलास पे टैक्स भी लगता है तो फिर वो वापस हो जाता है बड़ी खामोशी के साथ। IMF ने टारगेट किया है पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को, और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है। और ये कैसी जमहूरियत है जिसमें जमहूर जो हैं वो खुदकशी पे मजबूर है, उनका चूल्हा जल नहीं रहा। तो मैंने कोई आके हफ्तावार अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करता। अब आ जाएं कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी किफ़ायत शहरी के तहत कुछ इकदाम ले रहे। मैंने लास्ट वीक ये बात कही थी कि 93,000 अफसरान हैं, अरबों रुपए के अखराजात हैं उनके, पेट्रोल के, बिजली। मैं तनख्वाहों सैलरीज की बात नहीं कर रहा, मेरे पास वो इदादे शुमार सारे मौजूद हैं, और वो किन तबकात से हैं सबको पता है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये करना पड़ेगा, इस पर कदगन लगेगी, अच्छी बात है, वो सिंध गवर्नमेंट ने भी कर दिया और यहाँ भी किए जा रहे हैं। लेकिन एक मैं बात बड़े वसूख से आपको कहता हूँ कि जब भी इस तरह की पाबंदी लगी है ना, उस पीरियड पे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जनाब प्राइम मिनिस्टर जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो मैं याद करवाता चलूँ, उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी कि उनके वज़रा और सरकारी अफसरान एक से ज़्यादा गाड़ी नहीं रखेंगे। और मैंने उसी वक्त उनको निशानदेही की थी कि हर अफसर 3-3, 4-4 गाड़ियाँ। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक दफ़ा मैं एक बड़े सीनियर अफसर के पास बैठा था और उन्होंने कहा अपने ड्राइवर को कि मेरी ऐनक रह गई है, मेरी घर से जाके ले आए, जो घर डिफेंस में था। मैंने उनको कहा कि जितने की ऐनक है ना उतने का पेट्रोल खर्च होता है। तो बात है कि ये कोई एक हुकूमत का मसला नहीं है। और यहाँ जो जोर दिया जाता रहा कि जी ये फैसले आपको करने पड़ेंगे, वो फैसले उन्होंने कर दिए, लेकिन खलवाड़ क्यों था, खलवाड़ की तकरार क्यों थी? ठीक है। और जिन्होंने खलवाड़ किया है, बात है कि वो सबको पता है। और अगर दर्द इस बात का है कि जी कोई साहब बाहर चले गए इक़्तिदार से, तो ये भी तमाशा पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म होना चाहिए। ये तमाशे ने पाकिस्तान की मईशत को डामाडोल किया है, पाकिस्तान के लोगों की हालत अबतर है और मईशत आपकी दिन ब दिन ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। और अब भी मैं समझता हूँ कि इस सारी सूरत हाल के बाद भी क्या IMF हमारे से राजी हो जाएगा? इसके बाद सऊदीया, चाइना और दीगर अदारों ने हमसे वादे किए हैं, हो सकता है वो पूरे हो जाएं।